कबीर की साखियाँ और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। सद्गुरुवे नमः। कबीर की उलटवासियां दूसरा भाग, बीजक गर्भित, रमैनी 34 की साखी 1। च्यूटी जहां ना चढ़ी सके, राई ना ठहराए, आवागमन की गम नहीं, तहां सकलो जग जाए। जहां चींटी ना चढ़ सके, राई का दाना ना ठहर सके, और जहां आना जाना संभव नहीं, वहां सारा संसार जाना चाहता है। चींटी वाणी का प्रतीक है और राई का दाना बुद्धि का। मोक्ष वाणी और बुद्धि का विषय नहीं है। वह वाणी और बुद्धि के जोर से नहीं बताया जा सकता है। वहां आने जाने जैसी बात नहीं। जैसा कि नाना मतवादी मोक्ष का कोई धाम या लोक मानकर उसमें भेजने का टिकट बांटते हैं, वह तो वासना त्याग कर निज स्वरूप में स्थित होने का विषय है। जब साधक सारी वासनाओं को त्याग कर स्वस्वरूप में शांत हो गया, बस मुक्त है। मुक्ति चेतन का अपने आप में स्थित हो जाना है, कहीं आना जाना नहीं। ये पहले ये करें और फिर आगे बढ़े या कैसे? हमें पूरे कर दीजिए। रमैनी 72। रमैनी 72 2। नारी एक संसार रही आई, माया ना वाके बाप ही जाई। गोड़ ना मोड़ ना प्राण आधारा, जामे भबरी रहा संसारा। दिना साथ ले उनकी सही, बुद्ध अद्भुत अचरज का कहा कही। वाहिद बंधन करे सब कोई, बुद्ध अद्भुत अचरज पढ़ होई। साखी मूस बिलाई एक संग, कहूँ कैसे रही जाए। अचरज एक देखो हो संतो, हस्ती सिंह ही खाए। संसार में मनुष्य के मन से कल्पित होकर एक इच्छा एवं कल्पना रूपी नारी आई। उसे किसी माता ने नहीं पैदा किया, किंतु जीव रूपी पिता ने ही पैदा किया। जीव ही तो कल्पना वासना इच्छा गढ़ता है, अतः जीव ही माया का जनक है। उपयुक्त वासना एवं इच्छा रूपी माया के न पैर है, न सिर है, न प्राण का आधार है, अर्थात वह केवल मन कल्पित है। परंतु उसके प्रभाव में पड़कर संसार के सारे लोग भयभीत हो गए हैं। इस कल्पित वासना के जाल में पड़कर प्राणी मात्र दुखी है। मैं कितना आश्चर्य की बातें कहूँ, चाहे कोई विद्वान हो या विद्वान, वे माया की असत्यता प्रमाणित करने में सब दिन लगे रहते हैं। मूल कहलाने वाले वासना, कल्पना एवं विषय इच्छा की धारा में बहते हैं और विद्वान कहलाने वाले भी उसी में बहते हैं। यह बड़ा आश्चर्य होता है कि अशिक्षित से लेकर शिक्षित तक माया की ही बड़ाई करते हैं। सब रात दिन माया के सामने हाथ जोड़े उसी की वंदना में हैं। बेवकूफ और बुद्धिमान दोनों काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि मानसिक विकारों में पड़े सड़ते हैं। कहो भला, चूहा और बिल्ली दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? चूहा तो बिल्ली का आहार है। विरोधी आलंबन, विजाति घट एवं कुसंग में रहकर किसी साधक एवं साधिका का कैसे कल्याण होगा? कुसंग त्याग एवं संयम के बिना हजार ज्ञान की बातें वासनाओं की हवा में उड़ जाएंगी और साधक पतित हो जाएगा। एक आश्चर्य देखता हूं कि सिंह को हाथी खा रहा है, अर्थात ज्ञान स्वरूप जीव को मलिन मन भटका रहा है। वस्तुतः इसलिए भटका रहा है कि जीव अपने शुद्ध स्वरूप को समझता नहीं है। वह जिस दिन अपने स्वरूप को समझ लेगा, मन उसका चाकर बन जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सभी को शायद बंदगी नमस्कार। कबीर साहब के अब ये जो पद अब शुरू हो रहे हैं, ये उनके प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए गए हैं। इसके पहले जो हम साखियों को कर रहे थे या पदों को कर रहे थे,
वो बीजक में नहीं है, परंतु कबीर का जो फैला हुआ साहित्य है, बहुत सारा साहित्य, क्योंकि उन्होंने लिखा कुछ नहीं है, वो सब लोगों ने सुना और उसके बाद लिखा है। परंतु जो ऑथेंटिक माना जाता है, प्रमाणिक माना जाता है, वो जितना भी संग्रहित हो सका है बीजक में, उसे प्रमाणिक माना जाता है, और बाकी को भी प्रमाणिक माना जाता है, परंतु ये माना जाता है कि ये बीजक में नहीं है। तो अब हम ये जो शुरू कर रहे हैं वो है जो बीजक में है ना, काफी प्रमाणिक पद है ये उनके। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे पद पढ़े हमने वो प्रमाणिक नहीं है, परंतु 10,000 वाणियां फैली हुई हैं और संग्रह बहुत कम हो पाया उनका, तो उसी में से एक है। वो कह रहे हैं, च्यूटी जहां न चढ़ सके राही न ठहराए, आवागमन की कम नहीं तहां सकलो जग जाए। एक बड़ी प्रचलित कथा है, आप लोगों को भी पता होगी, कि एक सर्वजीत करके ब्राह्मण थे और बहुत बड़े विद्वान थे अपने मध्यकाल में, और उन्होंने पूरे देश के जितने भी संत महात्मा महान पुरुष धर्म शास्त्री हैं उन सब से तरह तरह का शास्त्रार्थ करके और उनको जीत लिया था। और जब उन्होंने जीत लिया था तो वो इस गुमान में थे कि मैं अब पूर्ण ज्ञानी हो गया हूँ, और इसलिए उन्होंने अपना नाम सर्वजीत भी रख लिया था कि मैं सभी को जीत चुका हूँ। लेकिन अंततः ऐसा होता है ना कि माँ के पास जब व्यक्ति जाता है तो माँ से ज्यादा तो कोई भी विद्वान नहीं होता। माँ के पास गए कि माँ बहुत खुश होकर कि माँ मैंने सबको जीत लिया है, बड़े बड़े विद्वानों को जीत लिया, अब मैं सर्वजीत हूँ। तो माँ भले कितनी ही कम पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, लेकिन माँ होती है, और उसको अनुभव ज्ञान होता है। तो उसने कहा कि बच्चा जो है थोड़ी अभिमान में आ गया है, तो उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम कबीर साहब के पास गए हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, कबीर साहब के पास नहीं गया, उनके पास क्या है? तो बोले देखो तुम उनके पास चले जाओ और उनसे भी शास्त्रार्थ करो। उन्होंने कहा ठीक है। तो एक बैल के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लाद कर उनके बनारस की तरफ चले, और वहां पर जब जैसे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक पनिहारी पानी भर रही थी। उन्होंने पूछा कबीर का घर कहाँ है? तो पनिहारी ने बड़े गौर से देखा कि ये बैल पे इतने सारे ग्रंथ लाद कर, वो तो ग्रंथ इसलिए लाद के ले गए थे कि कहीं कोई यदि कबीर कहेंगे कि भाई ये चीज सही नहीं है तो ग्रंथ खोल कर बता दूंगा। तो उसने देखा तो कहा क्यों, क्या बात है? तो नहीं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, शास्त्रार्थ करने जा रहा हूँ। तो वो जो पनिहारिन थी, वो कई लोग कहते हैं कि वो एक सत्य घटना है, कई लोग कहते हैं कि उनकी शिष्या थी, कई लोग कहते हैं उनकी पुत्री थी। तो उसने कहा कि कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, सिलहली यानी बहुत बारीक, शिखर पर मतलब कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, पैर न पड़े पपील का, तहां खलकन लादे बैल। उन्होंने कहा, उस पनिहारी ने कहा कि कबीर का घर तो शिखर पर है और वहां इतना बारीक रास्ता है कि वहां पर चींटी भी नहीं जा सकती, और तुम ये जो बैल लाद कर लाए हो, बैल के ऊपर ग्रंथ लाद के लाए हो, तो ये वहां पर कैसे प्रवेश करेंगे? ये बैल वहां कैसे प्रवेश करेगा? ये ग्रंथ वहां कैसे प्रवेश करेंगे? तो सर्वजीत बड़े चक्कर में पड़ गए कि जब कबीर के यहाँ के मोहल्ले में उसके बाहर की पनिहारी इतनी ऊंची बात करे उन्होंने, तो फिर निश्चित रूप से कबीर साहब तो बड़े विद्वान होंगे। उनका कहने का मतलब यही था पनिहारिन का कि उनका घर शिखर पर है ना, वहां पर कोई रास्ता नहीं जाता है, वहां पे कोई ऐसे आप ग्रंथ लेके चले जाओगे या वहां पे जाके कुछ करोगे, ऐसी कोई स्थिति वहां नहीं है ना। वो तो परम तत्व में विलीन परम चेतना है, तो वहां पर इस तरह की कोई चीज प्रवेश नहीं करती है। फिर उसके बाद सर्वजीत वहां गए और कबीर साहब से शास्त्रार्थ किया, बातचीत की। कबीर साहब तो अनुभव तो, और वहां पे उन्होंने हार मान ली और उन्होंने कहा कि माने सही कहा था। और उसके बाद वो सर्वजीत जो है कबीर साहब के शिष्य हो गए थे, और कबीर पंथ जो है उसके प्रथम आचार्य सुरति गोपाल साहब के नाम से वो वहीं पर रुक गए। तो कबीर साहब की परंपरा में सुरति गोपाल साहब जो प्रथम आचार्य हुए वो सर्वजीत ही थे।
एक तरह से उनका अहंकार गिर गया, ज्ञान का जो अहंकार उनको हो गया था वो टूट गया और उनको लगा कि ये मुझे अब यहीं रह जाना चाहिए, और फिर उन्होंने वहां पर रहना शुरू किया और उसके वो प्रथम आचार्य कहलाए। ये पद भी लगभग यही बात कह रही है। जैसे कबीर साहब का एक और पद है, मस्जिद ऊपर मुल्ला पुकारे क्या तेरा साहब बहरा है। वो मुस्लिम्स भी कहते हैं क्योंकि आप इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो, मस्जिद ऊपर मुल्ला पुकारे क्या तेरा साहब बहरा है। वो पूछते हैं कि तेरा जो अल्लाह है क्या वो बहरा हो गया है, इतने जोर जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत। अरे चूंटी के पग नेवर बांधो तो भी साहब सुनता है। वो कह रहे हैं कि यदि चींटी के पैर में घुंघरू बांध दिया जाए तो भी उसे सुनाई देता है। उसके लिए घंटी बजाने की, शंख बजाने की, उसके लिए चिल्लाने की, अजान देने की, मंत्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यदि चींटी के मतलब चींटी के पैर में घुंघरू बांध दिया जाए तो बारीक से बारीक, महीन से महीन आवाज भी उससे सुनाई देती है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटना हो रही है पल प्रतिपल, वो सब उसके नॉलेज में है। तो इस तरह के आप चीजों को क्यों कर रहे हो, है ना। तो इसी बात को वो ये कह रहे हैं कि जो लोग मोक्ष के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, भगवान को पाने के लिए ये जो तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, टिकट बांटे जाते हैं कि आप इतना दान दे दोगे या इतना ये कर दोगे तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, आपको प्रभु प्राप्त हो जाएंगे वगैरह वगैरह, ये सब बातें, इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला है जब तक आप अपने, जैसे कि श्रद्धा जी हमेशा कहती हैं कि जब तक आप अपने आप में, अपने चैतन्य में स्थित नहीं हो जाते हैं। चैतन्य में स्थित हुए कि बाहर चीजें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। ये अलग बात है कि हमारे देश में ज्ञान तो बहुत है, पर ज्ञान को कैसे धारण किया जाए, उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, वो उसकी पद्धति क्या है, इस चीज की काफी कमी है। और ऐसी पद्धतियां हैं परंतु हम उन पद्धतियों तक पहुंच भी नहीं पाते। तो इस उनकी जो साखी है उसका यही अर्थ है कि आपको कोई कहीं किन्हीं पद्धतियों से नहीं ले जाने वाला है ना। अब आगे वो कह रहे हैं कि नारी एक संसारी आई, माए न बाके बापे जाई, गुण न मूल न प्राण आधारा, छा में भुगरी रहा संसारा। वो कहते हैं कि कोई माँ जो है वो कोई कल्पना को पैदा नहीं करती, जो जीव है ना, वही कल्पना को पैदा करता है ना। वो कहीं से कल्पना कहीं से ऐसे जन्म नहीं लेती जैसे मनुष्य जन्म लेता है। और कल्पना और वासना या इच्छा, किसी चीज को पाने की जो हमारी इच्छा होती है, तो वो एक तरह की जो उसके कोई सिर पैर नहीं होते हैं ना। गोड़ का मतलब होता पैर, मूल का मतलब होता सिर, प्राण का मतलब होता है श्वास। ऐसी कोई चीज नहीं होती है कल्पना की, लेकिन वो पैदा हो जाती है। और जब वो पैदा हो जाती है तो वो तमाम तरह के रूप, न जाने कितने प्रकार के रूप, कितने प्रकार के तौर तरीके उसके होते हैं, इतने प्रकार की वो पैदा हो जाती है कि हमारा मन पूरे समय उसमें भटकता रहता है और नई नई चीजों में हम भागते रहते हैं और भयभीत भी होते रहते हैं और उसके जाल में कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं। कहते हैं ना, जागृत रही और नगर में चोर आएगा, है ना। वो कोई बंदूक लेके नहीं आएगा, कोई दरवाजा नहीं खटखटाएगा, वो किसी प्रकार से आपको आवाज नहीं देगा, वो किसी प्रकार के कोई भी आपको, पर वो इतने चुपके से घुस जाएगा, है ना। जैसे कहते हैं कि कहते हैं ना, बहुत सारे उदाहरण हैं इस तरह से हम समझ सकते हैं इस बात को कि एक, समझ लीजिए एक होटल में हम लोग ठहरते हैं, ऐसे एक दंपति होटल में ठहर रहा था और सब सुबह सुबह का समय था और पत्नी जल्दी उठ गई या पति जल्दी उठ गया, कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, जल्दी उठ गए और उस होटल में एक बहुत सुंदर गार्डन था और उस गार्डन में वो गए। मतलब अपन पहले समझ लीजिए पत्नी गई तो बहुत सुंदर प्राकृतिक वातावरण था, बहुत अच्छा छल करके जल बह रहा था, सब चीजें बहुत अच्छी थी और वहां जाके इतनी सुरम्य हवा चल रही थी। और जैसे उस स्त्री ने देखा कि एक दूसरी स्त्री वहां पर है और उसके गले में एक बहुत अच्छा सोने का हार है,
वो पूरी जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वो जो पूरा, उसके मन में तुरंत ये इच्छा जागृत हुई कि काश ऐसा भी हीरे का या सोने का हार मेरे पास होता। और उसके मन में कल्पना की परत दर परत, अरे उसे एक तरह जागने लगी। और उस आनंद की स्थिति में थी, वो आनंद उसका धीरे धीरे खत्म होने लगा और वो तुरंत लौटकर अपने कमरे में आई। और इस तरह की कल्पनाओं में कि तरह तरह की व्याधियां उसके मन में उत्पन्न हो गई है। ऐसा समझे कि उसका पति बाहर गया, उस स्विमिंग पूल के पास उसने किसी सुंदर स्त्री को देखा और उसका मन फिर तरह तरह की कल्पनाओं में, तरह तरह की भावनाओं में डूबने लगा। काश मेरी पत्नी भी इतनी सुंदर होती, काश ये जो स्त्री मुझे दिखाई दे रही ये मुझे प्राप्त होती। और उसके जीवन में तरह की नए प्रकार की जो हलचल, जो बिल्कुल शांत और अच्छी अवस्था में थी, वो पैदा हो गई। और उसके बाद फिर उसके मन में एक बबुआ तैयार हो गया। इस तरह से प्राय जो धनी आदमी है वो किसी का धन देखकर, जो कोई ज्ञानी है वो किसी दूसरे का ज्ञान देखकर, जो प्रतिष्ठावान है वो किसी दूसरे की और बड़ी प्रतिष्ठा देखकर, किसी को पद्मश्री मिल गया उसे लगता है मुझे पद्म विभूषण क्यों नहीं मिलना चाहिए, फिर मुझे भारत रत्न क्यों। तो ये धनी जो देखता है कि अरे इसके पास इतना धन है, मैं 20वें नंबर पे हूँ, मैं 15वें नंबर पे कब आऊंगा, 10वें नंबर पे कराऊंगा। तो ये जो कल्पना है इसके कोई हाथ पैर नहीं होते। वो ये कहते हैं कि इस माया के न हाथ पैर है, न सिर है, न प्राण है, ये केवल एक इस तरह की कल्पना है जो हमारे जीवन में इस तरह से प्रवेश कर जाती है और हम भयभीत हो जाते हैं। तो इस कल्पना में चाहे कोई विद्वान हो, चाहे कोई मूर्ख जिसे हम कहते हैं, वो इसी में दिन रात लगा रहता है। तो इसमें भी कोई अंतर नहीं रहता कि मूढ़ है कोई व्यक्ति तो उसके मन में कल्पना ना आती हो, या ऐसा है कि कोई विद्वान हो गया तो उसके मन में कल्पना ना आती, कोई भेद नहीं है, दोनों में समान रूप से आती है वो। यहाँ पर किसी के पढ़े लिखे होने से, किसी के विद्वान होने से, किसी के धनी होने से, किसी के ज्ञानी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सभी के भीतर विद्वान होती है। तो साहब कह रहे हैं कि उसे पहचानना जरूरी है। और जब आप पहचान लेने से भी काम नहीं चलेगा, जब तक आप ये धारणा नहीं कर लेते कि इस चीज का प्रभाव मेरे शरीर पर ना पड़े, और जब तक आप अपने आत्म को, अपने अंतस को अच्छी तरह से देखने की आदत नहीं डाल लेते, अच्छी तरह से उसको गुनने की आदत नहीं डाल देते, तब तक इस तरह की जो कल्पना है वो आपको हमेशा परेशान करती रहेगी। तो वो कहते हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई ज्यादा पढ़ लिख गया है, किसी को ज्यादा पैसा आ गया है, सभी के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय ये बिल्कुल समान रूप से आते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि अगले लाइन में वो कह रहे हैं कि मुंह से बिलाई एक संग कहूं कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो, हस्ती सिंह घाय से बलवान होता है हस्ती की तुलना, हाथी की तुलना में हाथी। लेकिन हो ये रहा है कि हम जब ऐसे कुसंग में पड़ जाते हैं, है ना, और हमारे भीतर जब संयम नहीं होता है और हम ऐसे, तो ज्ञान की 1000 बातें भी कोई काम नहीं करने वाली है जब तक कि हम उस ज्ञान को आत्मसात करके उसका प्रैक्टिकल ना शुरू कर दें। इससे कोई नहीं पड़ता कि हमने कितना जान लिया है, हमने कितने तीर्थ कर लिए हैं, हम कितनी किताबों को हमने पढ़ लिया, हम किसी गुरु महाराज के पास चले गए, हम कितने मंदिरों में हमने विजिट कर लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये प्रकृति का नियम है कि यदि हम इस तरह के वासनाओं में पड़ेंगे तो समस्या हमें आएगी ही, क्योंकि जो हमारा मलिन मन है वो हमको भटकाएगा ही जब तक हम इस प्रक्रिया को ना जान लें कि इस भटकन को बचाना कैसे है। तो ये एक तरह का प्राकृतिक बात है। और इस प्राकृतिक बात को, जैसे अग्नि का स्वभाव है जलना, तो वो जलाएगी ही। यदि आपने क्रोध किया, ईर्ष्या की और कुछ भी इस तरह के किया तो आपके शरीर को वो कष्ट देने वाला ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और चाहे वो कितने प्रकार के ज्ञान से ज्ञान हो उसके पास, है ना, वो इस बात को नहीं देखेगा कि आप कौन से धर्म को अपनाते हैं। तो यदि आप अपने मन में मैत्री जगाएंगे, करुणा जगाएंगे, प्रेम जगाएंगे, सद्भावना जगाएंगे, तो ऐसा करते ही आपके भीतर से परिणाम आना अपने आप शुरू हो जाएंगे। और जब आपका और हमारा अभ्यास इस तरह से बढ़ जाएगा
तो हम अपने आनंद की स्थिति में पहुंच जाएंगे। यही उसका इनाम है, यही उसका परिणाम है। तो इस पद के मार्फत से वो यही कहते हैं कि हम यदि हम इस तरह की कुसंग में पड़ गए तो हम बच नहीं सकते। अब हमको कुसंग में पढ़ते समय ही समझ जाना चाहिए कि ये कुसंग है, मुझे ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, नहीं तो इसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ने लगेगा। तो इसी बात को उन्होंने कहा है कि हम भले कितना ही ज्ञान रखते हो, परंतु यदि हमारा सत्संग न रहा, हमारा ज्ञान न रहा, हमें ये आभास न रहा कि हम किसके साथ में हैं। यदि आप किसी एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ में जो दिन भर किसी की आलोचना करता है, दिन भर किसी में बुराई देखता है, पूरे समय अपनी पढ़ाई करता रहता है और अपनी चीजों की व्याख्या करता रहता है कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये, धीरे धीरे उसकी इस तरह की जो आदतें हैं वो आपको भी लगना शुरू हो जाएंगी। कि थोड़ा तो लगेगा कि यार मैं अपना भी बता दूं कि मेरे पास क्या क्या है। तो इस चक्कर में हम कुसंग के कारण फंस जाते हैं। और भले भी फिर हमारे पास बुद्धि हो, भले ही हम ज्ञानी हो, भले ही हम पढ़े लिखे हो, परंतु हम वह सब कार्य करने लगते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो मोटी बात यही है कि कबीर साहब अनेक जगहों कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। और जब तक हम किसी चीज की धारणा नहीं करेंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उसके अंदर नहीं उतारेंगे, तब तक हमें उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। चाहे हम ज्ञान का कितना ही बड़ा वंडर खड़ा कर लें, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग इसमें जोड़िए तो हम इसको और प्रॉपर कर पाएंगे। भीतर के मौन के बिना कुछ भी संभव नहीं है इसमें। जी? भीतर के मौन के बिना वो जो मौन ना टूट जाता है बार बार। जैसे वो जो आपने बोला ना कि जैसे कोई ऐसे अपने आपकी प्रशंसा करने वाला कोई मिल जाए तो आप कुछ ना कुछ बोलना ही चाहेंगे, तो वो भीतर का मौन फौरन टूट जाता है। जैसे राजा विक्रमादित्य की जो स्टोरी थी, विक्रम बेताल 32 थी, तो 32 स्टोरी के बाद में वो जंगल जो है मौन करके पास करा उसने। हर वक्त अहंकार जो है खड़ा होके डरा जाता है। वही चीज है। और दूसरा ये जो आपने जो बताया ना कि जैसे पद्मश्री अवार्ड मिल गया, फिर उसके बाद वो चाहिए, तो ये जो सारे जो स्टार्स हैं, तो इसमें कहता है ना जैसे अनंत इन्फिनिटी तक जो है मनुष्य जाना चाहता है, तो इन्फिनिटी और भक्त जो है जीरो बनकर पहुंच जाता है। एक संसारिक आदमी स्टार लगाते लगाते भी इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच पाता, और भक्त जो है जीरो बनकर पहुंच जाता है परमात्मा में। तो बिल्कुल बिल्कुल यही है। और तीसरा ये कि जैसे सूली ऊपर सेज पिया की, तो सूली क्या हो गया, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि मिलना होए, तो जब तक मैं तो वो नहीं, तो उसको प्रकट होने दो, अपनी मैं को नीचे जीरो कर लो, बस वही चीज है। पूरा टोटल यही होता है। चलिए, हाँ जी, चलिए मेरा तो हो गया बस। अब इसमें मोना बोलेगी। मोना बोलो आप। तो आपने सबसे पहले मुझे ही पकड़ लिया। नहीं तो ठीक है, कोई तो बोलेगा ही। अब तो सारे एक ही उस पे चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबको मालूम है। हाँ जी, अपना वो छोड़ना होएगा, मतलब जो हमारा सांसारिक मोह है वो छोड़ के, मतलब जैसे जिस फ्लो में वो लेके जा रहा है उसमें बहते जाओ, उसमें अपना मन बुद्धि ना लगाओ, लेकिन वो छूटता नहीं। क्वेश्चन यहीं पे आके अटक जाता है। मोना जी की ये बहुत लंबी समस्या है। नहीं, इसमें ना सुरेश जी, मेरे पास तो जैसे ये इलाज है, जैसे मोना ना बार बार ये वाली बात कहती है ना, तो इसमें ये इलाज है कि अपने मोह को व्यापकता दे दो। व्यापकता मतलब व्यापक दे दो, बस उसको मोह सब पे ही कर लो, सबसे ही कर लो, सारा जीव जगत जितना भी है सबसे कर लो मोह। तो उससे तो हम ज्यादा नहीं फंस जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। सबसे मोह करोगे तो करके देखो, वो तो प्रेम हो जाता है ना फिर। अच्छा। नहीं, बड़े अच्छा फार्मूला है ये मोना जी, इसको अपनाइए। व्यापक रूप में करना देखने लगोगे ना, सबको व्यापकता में देखोगे, तो जो मोह है वो तुम्हारा मोह प्रेम बन जाता है। बहुत अच्छा, हाँ बोलो तुम बोलो। ठीक है, ऐसे करके देखते हैं। हाँ बोलो, बीच में रोक दिया मैंने थोड़ा। नहीं, बस और तो मुझे कुछ खास नहीं बोलना है। चलो ठीक है, नीलम जी आप बोलिए। अभी कुछ सूझ नहीं रहा, बाद में ही बोलूंगी।
अरे लोमड़ी नहीं है आज तो। चलो बिम्मी जी बोलेंगी। बिम्मी जी आप बोलिए। हाँ, इसमें ना मुझे एक याद आया, इनफैक्ट मैं कल ही सुन रही थी कि ओशो के जो ब्रदर हैं, भाई हैं, वो बता रहे थे कि यही जो स्टार्स, क्योंकि ओशो के उसमें तो ये काफी आते थे, तो विनोद खन्ना का कह रहे थे, बता रहे थे कि ओशो ने देखा कि विनोद खन्ना ना वो अपना, क्योंकि वो विनोद खन्ना ओशो के कहते हैं बाग में काम करते थे वहां पर। तो देखा कि विनोद खन्ना हमेशा उदास ही रहता है, मतलब वहां आने के बाद भी वो बहुत ही उदास उदास। तो वो कहा कि उदास क्यों है, तो उसने कहा कि वो उनको पता चला कि वो विनोद खन्ना कहता है मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है, मुझे अपने बीवी बच्चों की बहुत याद आती है। तो ओशो ने कहा, जो भी जिनके थ्रू कहा कि उसको कहो कि वो जाए वापस और वो वहां पर जाकर इलेक्शन लड़े और वो बने, मतलब जो भी नेता वेता बने और वो ये करे अपना। तो क्योंकि वो बता रहे थे कि ओशो ने उसकी मन की बात जान ली कि वो किस तरह से उसको अभी भी वो अमिताभ बच्चन के साथ ईर्ष्या चलती रह रही थी उसकी, कि उसने वो छोड़ के आ गया था, क्योंकि एक टाइम था कि दोनों एट पार थे, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना। और फिर उसके बाद जब ओशो ने विनोद खन्ना ने छोड़ने का फैसला किया और वो आ गया, पर उसका मन वहीं अभी अटका हुआ था, क्योंकि वो अभी भी सोच रहा था कि ये अमिताभ तो नंबर 1 हो गया, इसने इलेक्शंस भी जीत लिए, राज्यसभा का मेंबर भी बन गया इसका। तो फिर उसने कहा वो वापस जाए। तो वो जब विनोद खन्ना वापस गया तो उसने इलेक्शंस लड़े, गुरदासपुर से जीता भी, बना, पर उसके बाद उसने वो उसको छोड़ दिया। तो वही है कि वो उस गली से निकला, अनुभव किया, मतलब यही ज्ञान ओशो उसको वैसे कर सकते थे, बातों में कह के उसको समझा सकते थे कि अब्दुल छोड़ गया है, पर वो जब उसको अनुभव करने दिया, और जब उसने अनुभव पड़ा हुआ हूँ। तो वो जो एक जगह सुरेश जी ने भी बात की थी कि जब तक आप अनुभव नहीं करोगे, तो वही है कि शरीर धारण किया है और उसमें पैदा होते ही सब चीजों, सांसारिक चीजों से आप घिरे हुए हो, काल्पनिक वर्ल्ड में आप अपनी वही कल्पना का वो है, उसको बढ़ाई जा रहे हो, तो उसमें बेवकूफ और बुद्धिमान दोनों ही, इसमें वो जो सेंटेंस आ रहा है, बेवकूफ और बुद्धिमान दोनों काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि सारे विकारों में पड़े सड़ते हैं। तो ये चलता ही जा रहा है। तो जब तक आप अपने आप को शुद्ध स्वरूप को नहीं समझोगे, तब तक आप इस माया से बाहर नहीं निकल पाओगे। और शुद्ध स्वरूप को समझने के लिए भी जो है कि जब आप एक कुछ उससे गुजरते हो, वो जो अनुभव होता है, उसका जो इम्प्रिंट होता है वो स्थायी होता है, एज कम्पेयर टू जो जितना भी आप किताबें, ज्ञान व्यान, सत्संग जो भी कर लो, उसके बियॉन्ड है। जब तक आप अपने अनुभव से नहीं गुजरोगे, तब तक वो पूरी तरह से आप मिटा नहीं पाओगे इन या दूसरे इम्प्रिंट्स नहीं जमा पाओगे, जब तक आप उस अनुभव से नहीं गुजरोगे। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। वो कच्चा फल जैसे डाली पे से टूट जाता है ना, वो उसमें दर्द रहता है। तो ये चीज होती है कि उसमें पूर्ण अवस्था में आप कोई भी चीज, जब तक आप पूर्णता वाली अवस्था पे नहीं छोड़े ना, छोड़ दिया जैसे छूट जाता है वो चीज। अब ये जो परम ज्ञानी वाली जो स्टेज होती है, जो कबीर की थी, शून्य शिखर वाली जो स्टेज थी उनकी, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे ये जो शास्त्रार्थ करने वाले जो लोग भी आते हैं ना, तो वो मतलब उसमें भी वो पार्टिसिपेट वाली तो इच्छा, वो पहले मौन वाली अवस्था आ गई ना, तो मौन में फिर वो शास्त्रार्थ करने वाला भाव भी खत्म हो जाता है। तो जब तक वो वाला भी भाव चल रहा है ना, तो वो चीज भी हमारी तब तक ही है। बस वो शून्यता पे तो शून्यता हो जाता है, फिर वो आपका सहज अवस्था में आप आ जाते हैं। शून्य के बाद में सहज अवस्था आ जाती है, सरल समाधि कहते हैं ना उसको, सरल समाधि।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सरल समाधि या जल जल की समाधि जैसे बोलते थे नानक की जो थी कि 3 दिन वो रह गए उसमें। तो 3 दिन मतलब वो होता है, वो नदी में नहीं रहना होता, वो मतलब जल की भांति ऐसा हो गया कि सरल मन हो गया बिल्कुल। तो सरल समाधि ले ली उन्होंने 3 दिन। तो वो जैसे फिजिकल तौर पर हम समझते हैं कि अचंबा सा हो गया कि जल में चले गए, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जल में तो कोई भी नहीं जा सकता। बात वो होती है कि सरल समाधि मतलब मन इतना सरल हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साधु सहज समाधि भली। हाँ, सहज आखिर में समाधि वो कबीर ने सब जगह यही बोली है चीज बिल्कुल। शून्य शिखर पे जो जिसने प्राप्त कर लिया, एक्चुअली क्या होता है सुरेश जी, जैसे यात्रा ही पहले हमारी यात्रा ही वो जैसे स्वयं के उसमें शून्य शिखर पर जाते ही ना यात्रा ही खत्म हो जाती है। यात्रा खत्म होने के बाद में आप स्टेप चलते हो। बिल्कुल तो जब तक तो यात्रा चल रही है हमारी तो दुख सुख लगा ही रहेगा जान को। तो बिल्कुल। दुख से पार वाली स्टेज ही तभी है। हाँ जी, चलिए बढ़िया। नीलम जी का आ गया नंबर। हाँ जी नीलम जी आप नीलम जी बोलिए। नीलम जी तो बड़ा सारगर्भित बोलती हैं। ये वाला थोड़ा बहुत ज्यादा ही गहरा है। और हाँ, अब बिल्कुल अब आगे के जितने भी पद हैं वो थोड़ी से गहरे हैं, थोड़ी सी अभ्यास की जरूरत होगी अपन सबको। हाँ, थोड़ा सा समझने की, सोच समझ के बोलने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बिल्कुल इसमें है, चींटी जहाँ न चढ़ सके, राय न ठहराए, आवागमन का गम नहीं, तान सकलो जग जाए। तो जी ऐसी डिफिकल्ट जगह है जहाँ चींटी भी नहीं चढ़ सकती, तो आप अपने भारी भरकम ज्ञान को लेके जाओगे तो वहां उसकी कोई जगह नहीं है। और राई भी फिसल जाएगी तो आपको तो बहुत ही ध्यान से वहां पे कदम रखना है इस रास्ते में। और ये जो आगे इसमें ये बताया है कि अपने मन को जब आप बिल्कुल खाली कर लेंगे, मन को सारे संसार की व्यर्थता से, सारे संसार की नश्वरता से, जब आप उसके थ्रू जाके उसमें उसमें जी के उसको अनुभव करके जब जाएंगे तभी आप वहां पे पहुंच पाएंगे। बहुत ही डिफिकल्ट संकरा रास्ता है, यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। जैसे वो एक दोहा है ना कि प्रेम गली अति सांकरी जहाँ में दो प्रेम गली अति सांकरी जहाँ में दो न समाये। तो वो वहां पे आप कुछ साथ लेके नहीं जा सकते। आपको अपना भी, मैं भी छोड़ के जाना है, अपना सब कुछ छोड़ के जाना है, तब जाके आप वहां पे पहुंच पाएंगे। ये पहले पत्ता, ये बीज का जो भी है, ये बीजक का लाइन का, ये बात समझ में आई है। इसके बाद ये बताया है कि संसार में माया जो है वो किसी ने पैदा जीव से आई है, जीव से आई है, पिता से आई है। माता प्रॉपर जैसे सारे संसार में लोग आते हैं जिस तरह से जन्म लेते हैं वैसे नहीं, पर ये पिता से आई है। पिता से आई है मतलब हमने हमारे मन की कल्पना है, ये काल्पनिक चीज है जो माया है। इसका न सिर है न प्राण है, और फिर भी सारा संसार, कोई इससे खुश हो रहा है, कोई इससे भयभीत हो रहा है। सारा संसार ही इसमें उलझा हुआ है, माया में उलझा। भयभीत भी पहले खुश होते हैं, फिर वो जब जाने लगती है या फिर उसके और तरह के अहंकार उसके साथ आ जाता है, उसके साथ बद, मोह, घृणा, एक दूसरे से ईर्ष्या, वो सब आ जाती है माया के साथ। तो फिर भयभीत होने लगता है, पहले आनंदित होता है फिर भयभीत होता है। तो सारा संसार इसी माया में उलझा हुआ है। और 7 दिन यही चल रहा है, सुबह से पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक यही सब चल रहा है। इस माया में सब लोग उलझे हुए हैं। और चाहे बहुत बुद्धिमान हो तो वो अपने तरीके से पढ़ के उलझा हुआ है, पर वो कहीं पहुंच नहीं रहा है। वो पढ़े ही जा रहा है, अनुभव में नहीं ला रहा है। वो अनुभव जब जैसे ही ले आएगा वो अंतर में उसका खाली हो जाएगा, अनुभव में नहीं ला रहा है और सिर्फ बुद्धि इस्तेमाल कर रहा है। बुद्धि से ये नहीं होने वाला ये सब। और जो मूड है वो वैसे ही संसार की जो सुंदर सुंदर सो कॉल्ड सुंदर चीजें हैं, संसार की दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उसमें उलझा हुआ है, वो उसमें खुश हो रहा है। और जो मूड है वो वैसे ही संसार की जो सुंदर सुंदर चीजें हैं, संसार की दुनिया की, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उसमें उलझा हुआ है, वो उसमें खुश हो रहा है। और जो मूड है वो वैसे ही संसार की जो सुंदर सुंदर सो कॉल्ड सुंदर चीजें हैं, संसार की दुनिया की, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उसमें उलझा हुआ है, वो उसमें खुश हो रहा है।
तो उसको ये नहीं पता ये सारी इनका एक दिन अंत होने वाला है, तो उसे वो सब नहीं पता, इसलिए वो भी उलझा हुआ है और जो पढ़ा लिखा है वो भी उलझा हुआ है। बढ़िया और बढ़िया। मूड न प्राण धारा जामे भवरी सारा रहा संसारा, जिना साथ ले उनकी सही बुध अद्भुत अचरज का नहीं, वाहिक बंधन करे सब कोई बुध अद्भुत अचरज। तो अगर आप चूहा और बिल्ली को दोनों को एक साथ रख लेंगे तो कैसे कहीं पे कोई पहुंचेगा ना, चूहा बिल्ली आपस में ही लगे रहेंगे तो कोई रास्ता नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का रास्ता नहीं मिलेगा। पहले आपको कुसंग त्याग और संयम करना है, तो उसके बाद फिर आपकी जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो सारी उनकी व्यर्थता तब समझ में आएगी। तो उलटवासी ये बोलिए कि सिंह को हाथी खा रहा है, यानी कि सिंह जो है आपका जो ज्ञान का भरा हुआ मन है उसको हाथी खा रहा है, उसको अज्ञान का हाथी खा रहा है। तो अपने को अनुभव के रास्ते पे ले जाके आप लाख तीरथ कर लीजिए, लाख तपस्या कर लीजिए, लाख मंत्र जप कर लीजिए, कई कर्म कांड कर लीजिए, परंतु आपके मन में जब तक अहंकार है, जब तक मैं है, ये मैं को जब तक आप नहीं खत्म करेंगे तब तक अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं समझेंगे कि मैं संसार में आया हूँ, तो इस संसार में उस प्रभु की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है और मैं कुछ ना। अंतिम मेरी लाइन यही होती है कि मैं ना, और अपना मन को खाली करके जब हम वो पहुंचेंगे तो वहाँ राई वाली जगह पे भी हम पैर रखवाएंगे और जहाँ पे चींटी है वहां पे दो चींटियों के बीच में भी हमारी जगह। जय श्री कृष्ण। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत अच्छा नीलम जी। अब तो आप एक प्रवचन माला बहुत अच्छी शुरू कर सकती हैं और अभी तो गहराई से आपने समझा, बोलने को शब्द ही नहीं मिलते हैं, तो बड़ा नहीं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सिंह को हाथी खा रहा है, मैं तो ऐसा समझी थी इसको कि जैसे जो आत्मा है या कॉन्शियसनेस है उसको जो है मन खा रहा है, मन जैसा हाथी जैसा मन बताते हैं ना, जैसे तो हाथी वैसा भी ठीक है, वैसा भी ठीक है, वैसा भी ठीक है, वैसा भी ठीक है, बिल्कुल। देखिए हमारे देश में एक समस्या हो गई और हम लोग भी उससे जूझ ही रहे हैं, पूरा समाज जूझ रहा है कि धर्म की बातें तो बहुत होती हैं और इन बातों को ही हम धर्म समझ बैठते हैं। ये एक बड़े पूरे समाज में ये जितने भी तरह के प्रवचन होते हैं या धर्म के क्रियाकलाप होते हैं, तो सभी धर्मों के, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, ईसाई की हो, तो हमें इस पे ज्यादा जाना चाहिए कि धर्म को धारण कैसे करें। धारण करने की प्रक्रियाएं योग में जैसे बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम है ना, प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, धारणा वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पे योग भी आपने पूरा कर लिया पर उसको धारण नहीं किया तो परिणाम नहीं मिलेगा। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए कि जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे धर्म धारण नहीं होगा। अभ्यास प्रवचनों से नहीं होगा, जरा सा भी नहीं होगा, पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा, जरा सा भी नहीं होगा। क्योंकि यदि हमने ऐसा समझ लिया कि हम किसी प्रकार का पाठ करने से, किसी प्रकार का कोई भी कर्मकांड करने से, तो हम फिर एक नए भ्रम में पड़ गए। क्योंकि वो भ्रम तो भी ठीक है कि जब हम कुछ नहीं करते, लेकिन जब हमारे मन में भ्रम पड़ जाए कि नहीं मैं सत्य हूँ, मैं धर्म को जानता हूँ, ये और बड़ा भ्रम है ना। मैं अहंकारी नहीं हूँ, ऐसा भ्रम में पड़ जाए तो ये और बड़ा भ्रम है। तो उसको इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे एक हमारा कोट है और वो खूंटी पे टंगा हुआ है, उनमें हम ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं। उनमें कहता हूँ मेरा कोट बहुत अच्छा है, बहुत ऊनी है, बहुत कीमती है, इसके पहनने से सारी सर्दी दूर हो जाती है, और मैं ठिठुरे जा रहा हूँ, तो मुझे उस कोट का कोई लाभ नहीं है ना। कोई बीमार आदमी है, औषधिवन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, औषधि की कितनी प्रशंसा करे, डॉक्टर की कितनी प्रशंसा करे, डॉक्टर की फोटो लगा ले, लेकिन
जब तक उस दवा को खाएगा नहीं, और वो भी असली दवा को, यदि मेडिकल से हम एक नकली दवा ले आए हैं और सोचेंगे इसका रैपर बहुत अच्छा है, कैप्सूल बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, जब तक हम उसको खाएंगे नहीं, तो हमारे देश में उसको खाने की जो विद्याएं हैं वो लुप्त हो गई, और जो धर्म का स्वरूप है वो नकली हो गया। ये दो चीजें हुई, और उसको उसका जो अभ्यास करने के तरीके थे वो लुप्त हो गए, लुप्त कर दिए गए, जानबूझकर लुप्त कर दिए गए, क्योंकि इस धर्म को चलाने वाले जो लोग आए उनको आता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने स्वयं धारण नहीं किया था, वो तो सिर्फ अपनी लाज बचाने के लिए धर्म को चला रहे थे। तो वो उस विद्या को खोजना कि जब तक कोई सच्चाई हमारे अनुभूति में नहीं उतरे, यदि वो किसी बुद्धि के ऊपर उतरी वो बुद्धि की सच्चाई है, कृष्ण के ऊपर उतरी वो कृष्ण की सच्चाई है, वो उसके लिए सत्य है ना। किसी महापुरुष ने बहुत अच्छा बोला, वो उसके लिए सत्य है। हमारे ऊपर जो सच्चाई उतरे दिन भर में 24 घंटे में, जो सच्चाई हमारे ऊपर उतरे कि हाँ हमने ईर्ष्या की तो हमें दुख हुआ, ये सच्चाई हम मेरी अपनी खुद की है। जब भी मैंने कोई ऐसा काम किया तो मेरे ऊपर दुख उपजा, और जब भी मैंने कोई अच्छा काम किया तो सुख उपजा, ये अपनी सच्चाई है। तो कल्पनाओं से बात नहीं बनती, जो बार बार कही जाता है कि ये अंगार में आग होती है, बहुत गर्म होता है, सच्चाई नहीं है। अंगार को छूने से पता चलता है कि ये सच्चाई है कि अंगार को छूने से जो हमको जलन होती है वो उसकी सच्चाई है। तो जब तक हम, और ऐसे कई पद हैं कबीर के भी, अन्य संतों के भी, और सभी लोग ये बात कह रहे हैं, लेकिन हम स्वयं जब तक अपने अनुभव से नहीं जानेंगे कि उसको जानने का बिल्कुल सरल तरीका, थोड़ा सा ठहर के देखना, साक्षी भाव से देखना, थोड़ा सा दृष्टा भाव से देखना, क्षण प्रति एक क्षण के अंदर विचार को ऑब्जर्व करना और उसको देखना कि अरे ये मेरे में ये कौन सा विचार आ रहा, और जो वो 2 बार आएगा 3 बार आएगा, और जब वो समझ जाएगा, वो विचार करे ये तो कोई देख रहा है, मेरे पीछे भी कोई देखने वाला है, तो वो खराब विचार होगा तुरंत गायब होने लगेगा, अच्छा विचार होगा तुरंत उसको समर्थन मिलने लगेगा। ये इस प्लेटफॉर्म में देख रहा हूँ आप लोगों के साथ ये चीज है कि आप उसको तुरंत आप जब कर ले रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये लंबे पठन पाठन का परिणाम नहीं है, ये सत्संग का परिणाम है। लंबी तो किताबें बहुत लोग पढ़ लेते हैं, तो ये यदि जरा सा भी आ गया तो फिर हमको वो धीरे धीरे उसका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा। इसी को धर्म का धारण करना कहते हैं। और ये नहीं कि हमारे पास धन नहीं होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, फला, ये कोई बहुत मतलब की बात नहीं है। आप धनी हो अच्छी बात है, आप अच्छे कपड़े पहने बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा, आपके पास सामग्री हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन में दया का भाव हो, करुणा का भाव हो, तब वो और अच्छी बात है। ये है कि जो किसी को कोई दे ही नहीं सकता वो क्या देगा, वो तो इस अफसोस में ही मर जाएगा कि यार मैं दे सकता तो दे देता, लेकिन वो दे ही नहीं सकता। लेकिन यदि किसी के पास बहुत अच्छा कुछ है, देने लायक है, ज्ञान ही देने लायक है, कुछ भी करुणा देने लायक है, प्रेम देने लायक है, दया देने लायक है, तो वो दे सकता है। जिसके पास होगा वही देगा। तो हम इस तरफ जाएं कि हर क्षण अपने को दृष्टा भाव से देखते हुए और उसकी धारणा करने में जाएं। ये मेरा सोचना है, और ये मेरा अनुभव भी है, और दूसरों का अनुभव भी ये है, जिसे मैं बीच बीच में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को भी ऐसे कुछ अनुभव होते होंगे, उनको भी जरूर शेयर करें, और वो हम सबके लिए भी लाभप्रद होगा। और किसी को कुछ कहना है? बिल्कुल आपने ये, हाँ चलो बिम्मी बोल रही है। नहीं मैं तुझे कह रही, मैं तो ये कह रही थी कि ठीक है, मतलब हाँ तो बात करते हैं पूरा। बिल्कुल ही बढ़िया है। बढ़िया। शब्द तो मिलते ही नहीं, बस शुक्रिया करने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। जी ये शब्द नहीं मिलना बहुत सबसे अच्छी स्थिति होती है। क्योंकि आपका तो जो है ना सहजता ज्ञान में जो है बहुत जबरदस्त है, सहज होकर जो आप करते हैं ना बहुत ही बढ़िया है। आप करते नहीं है एक्चुअली, आप नहीं करते आप नहीं करते आपसे तो कराया जाता है, वो लेता है। हाँ बिल्कुल,
चलिए ठीक है। ये लाइन है ना, एक लाइन है ये इसकी दोहे की, प्रेम गली अति सांकरी जामे दोनों समाये। इसकी अगली लाइन क्या है, कोई ऐड करिए। जब मैं था तो हरि नहीं। हाँ? जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है मैं नाय। जब मैं मतलब अहम था तो हरि नहीं था, और जब हरि है तो अहम नहीं। जब अहम नहीं है तो फिर हरि भीतर प्रवेश कर जाता। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है मैं ना। यानी हरि और मैं दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकती। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए एक म्यान में दो तलवारें नहीं। प्रीतम को पतिया लिखूं। हाँ, आगे बोलिए। बंद हो गया। जय श्री कृष्ण बोलिए।